आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखा है a और b की वैल्यू, तब आपसे पूछा गया है 3a माइनस 5b के मान का परिकलित कीजिए, मतलब आपको वो मान ज्ञात करना है। कौन सा? 3a माइनस के 5b, हमें इसका मान ज्ञात करना है। जब हमें मान ज्ञात करना है तो आपको a तथा b का मान क्या है दे रखा है, तो आप मान लगाते हैं 3। जो a आपका अवयव है उसकी पहली पंक्ति लिखते हैं हम 2/3, 1 और 5/3। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति लिखेंगे इसकी 1/3, 2/3 और 4/3। तीसरी पंक्ति लिखते हैं हम अपनी, कितनी है 7/3, 2 और 2/3। इसी के साथ हमारा जो a की वैल्यू थी वो हम लिख चुके हैं -5b। तो b की पहले पंक्ति लिखते हैं 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब हम क्या करते हैं, 3a की वैल्यू लगा दी और 5b, 5 की मतलब b की वैल्यू भी लगा देते हैं हम। इसके बाद आपको मालूम है ये 3 है, और 3 जब हम अवयव में किसी की गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी किसकी, 3 की। तो 3 की प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। जब 3 की गुणा 2/3 से होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 2, 3 ही कन 3। 3 की गुणा 5/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पर 5। 1/3 से 3 की गुणा तो 1, 3 कैंसिल तो कितना रह जाएगा 2। 3 की गुणा 4/3 से होगी तो 3 से 3 कैंसिल, कितना रह जाएगा सिर्फ 4। 7 से 7/3 तो 3 से 3 7 रह जाएगा, 3 दूनी 6। और 3 की गुणा जब 2/3 से हम करेंगे तो आप देखते हैं अगर 3 की गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। हम लिख देते हैं। इसके बाद आप जानते हैं अवयव में जब आप गुणा करते हैं, जब 5 से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव की गुणा 5 से होगी, प्रत्येक अवयव की। तो 5 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा 2, 3, 5 ही गन 5। यहाँ जब 5 से गुणा करेंगे 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा 1। यहाँ पर 2, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा 4। यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो 7, 6 और 2। अवयव आप लोग पहले क्वेश्चन से सीख चुके थे घटाना, तो अब हम घटा रहे हैं अवयव में। तो 2 में से तो 2 घटेगा, 3 में से 3 और 5 में से 5 घटाते हैं। 1 में से हम 1 घटाएंगे, 2 में से 2, 4 में से 4, 7 में से 7, 6 में से 6 और 2 में से 2। आप देख सकते हैं 2 में से 2 घटाया, कितना बचेगा 0। 3 में से 3 घटाया 0, 5 में से 5 घटाया 0, 1 में से 1 0, 0, 0, 0, 0 और 0। आपको अवयव के सभी अवयव कितने प्राप्त हो जाते हैं, 0। आप जानते हैं किसी अवयव के अगर समस्त अवयव 0 होते हैं तो वो अवयव 0 अवयव कहलाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम अपने छठे क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है तो पहले आप मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस से। तो आपको मालूम है कि ये समस्त अवयवों में इसकी गुणा
होगी। तो आप पहले कॉस से गुणा करें। जब कॉस की गुणा कॉस से करते हैं तो कितना आता है, कॉज स्क्वायर थीटा। कॉस की गुणा साइन से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस की गुणा जब यहाँ करेंगे तो आपको माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो आपको प्राप्त होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद निशान है किसका, हमारा प्लस का। हम प्लस का निशान लेते हैं अपना और साइन की गुणा करते हैं। तो साइन की गुणा जब साइन से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन की गुणा माइनस, तो माइनस तो यही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन की गुणा किससे कर रहे हैं हम, कॉस से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यदि साइन की गुणा साइन से करें तो कितना आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। गुणा करने के बाद दो आव्यूह हैं आपके और बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो अब हमें क्या करना है, दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। देखते हैं हम अपने आव्यूहों को जोड़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को जोड़ रहे हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे जोड़ते हैं इन दोनों टर्मों को, तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से जोड़ देते हैं किसे, साइन स्क्वायर थीटा को। जब आप जोड़ देते हैं तो देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कितना आता है 1। और साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसी के साथ हमारा ये छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये समझ में। अब हम आए हैं अपने 7वें सवाल के पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y यहाँ पर क्या है, दो आव्यूह हैं और ये कहते हैं कि दोनों आव्यूह को यदि जोड़ते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, यदि दोनों आव्यूह को हम घटाते हैं तब ये प्राप्त हो रहा है। हमने क्या करा, समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इधर देखते हैं आप, पहली पंक्ति 7 और 0 और दूसरी पंक्ति कितनी है, 2 और 5 की। अगले आव्यूह को देखते हैं हम अपने, जो कि कितनी है, पहली पंक्ति है हमारी 3, 0, 0, 3। आप देख सकते हैं यहाँ बाई प्लस का और यहाँ माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। x और x कितना हो गए आपके, 2x। अब आप जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 7 प्लस 3, 0 में 0 जोड़ रहे हैं आप, 2 में 0, क्योंकि यहाँ किसका निशान है, प्लस का, तो आप जोड़ रहे हैं। और ये कितना हो गया, 5 प्लस 3, 2x बराबर, ये कितना हो गया, 7 और 3 10, 0, 2 और 8।
ये वैल्यू आपको किसकी मिलती है, 2x की। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो 2 हमारा कहाँ था, गुणा में, कहाँ जाएगा, सामने वाले के बटे में। 1/2, 10, 0, 2 और 8। आप आव्यूह में जानते हैं, आप 1/2 से मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में इसके जो जितने भी अवयव हैं सब में आप किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। तो देखते हैं आप, जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, ये कितना हो गया, 0, 2 एकन 2 और 2 चौक 8। इसे दे देते हैं आप इक्वेशन 3। आपको x का मान मिल चुका है, आपको मान कितने निकालने थे, x तथा y। तो आप क्या करते हैं, x का मान या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में। फिलहाल मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में अपना x का मान। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में ये वैल्यू लगाएंगे तो x की जगह, जहां हमारा x था उसकी जगह हम अपनी ये वैल्यू लगाने जा रहे हैं। तो इसकी पहली पंक्ति थी 5,0, 1,4 प्लस y बराबर है 7,2, 0,5। पहली पंक्ति 7,0 और दूसरी पंक्ति है 2,5। आपको मान निकालना है किसका, y का। 7, 0, 2 और 5 माइनस 5, 0, 1 और 4। अब आप क्या कर रहे हैं, ये प्लस में था, जब आप यू इधर लेके गए तो किस में हो गया, माइनस में। तो y बराबर 7 में से कितना घटाते हैं आप, 5, क्योंकि निशान किसका है, माइनस का। 0 में से घटाएंगे 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। y बराबर 7 में से 5 घटाए 2 बचे, 0 में से 0, 0, 2 में से 1, 1, 5 में से 4 घटाए 1। इसी के साथ हमारा किसका मान आ जाता है, y का, और इससे पहले हम निकाल चुके हैं x का मान। इसी के साथ हमारे 7वें का पहला पार्ट हल हो जाता है। 7वें का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। जब आपके पास 2 समीकरण दे रखी हैं तो या तो आप x का गुणांक बराबर करेंगे या y का गुणांक बराबर करते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं x का गुणांक बराबर। तो यहाँ x के गुणांक में कितना है, 3। तो समीकरण 1 में करते हैं हम 3 से गुणा, और यहाँ पर कितना है, 2। तो समीकरण 2 में करते हैं हम 2 से गुणा। तो देखते हैं आप लोग, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, आप गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 में किससे, 3 से। तो जब 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, और 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 तिया 9y। जब आप 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ जितने भी अवयव हैं सब में 3 से गुणा आपकी हो जाती है। तो आप जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
3 चौक 12 और 0 की गुणा 3 से होगी तो 3। समीकरण 2 में हमने किससे गुणा करी थी? 2 से। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x प्लस के 2 दूनी 4y बराबर 2 से गुणा कर रहे हैं आप तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 माइनस के 4, फिर 2 से गुणा करी तो माइनस के 2 और यहाँ 2 पंजे 10। इसे दे सकते हैं आप समीकरण 3 और ये हमें प्राप्त हो जाता है समीकरण 4। अब आप देख सकते हैं x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है, तो आप क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। तीन में से समीकरण को घटाने पर, जब आप समीकरण घटाते हैं तो देखते हैं आप लोग 6x प्लस के 9y माइनस के 6x और प्लस माइनस माइनस के 4y बराबर 6, पहली पंक्ति 6,9, दूसरी पंक्ति 12,0। आप घटा रहे हैं 4 माइनस के 4, दूसरी पंक्ति 2,10। अब 6x में से 6x घटाए, कैंसिल हो गया। आप अब 9y में से आप 4y जब घटाएंगे तो कितना बचता है आपको? आप देखते हैं बचेगा आपका 5y और यहाँ घटाएंगे 6 में से 4, 6 माइनस 4, 9 में से घटाएंगे माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। 12 में से घटा रहे हैं माइनस के 2, तो 12 माइनस माइनस ये हो जाता है आपका प्लस का 2, और 0 में से घटा रहे हैं 10, तो 0 माइनस के 10। ये आपको मिलता है कितना? 5y। आप 6 में से 4 घटा चुके हैं, आपको मिलता है कितना? 2। 9 और 4 जब जोड़ते हैं तो कितना मिलता है आपको? 13, और ये आपको मिला 14, और ये माइनस के 10। तो y 5 गुणा में है, कहाँ जाएगा? सामने वाले के बटे में। तो ये जब सामने वाले के बटे में जाता है तो 1/5, 2, 13, 14 और माइनस के 10। y बराबर, तो ये 5 दोनों के बटे में है, 2/5, 13/5, 14/5, और 5 से जब इसकी भाग देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2। इससे हमारा क्या होता है? y का मान हमें मिल जाता है। इसे दे देते हैं आप कितनी? समीकरण 3। और आप देखते हैं, नहीं 3 नहीं, ये 3 4, इसे आप दे देते हैं 5। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप क्या करते हैं? y का मान कहाँ लगाएंगे? समीकरण 1 में। तो आप लगाते हैं, ये थी आपकी 2x प्लस के 3y। आप y का मान लगाएंगे तो 2/5, 13/5,
14/5 और -2 बराबर है हमारा, आप देखते हैं बच्चों, 2, 3, 4 और 0। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 की गुणा प्रत्येक अवयव से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। टू एक्स प्लस के, अब 3 की गुणा जब आप 2/5 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6/5। अब 3 की गुणा आप करेंगे 13/5 से तो ये मिलेगा आपको 39/5। तीन की गुणा आप जब 14/5 से करेंगे तो 14 तिया 42/5, और जब आप करेंगे इसकी गुणा 2 से तो 3 दूनी 6, जो कि आपको किसका मिलेगा, माइनस का। बराबर में वैल्यू है 2, 3, 4 और 0। ये वैल्यू है हमारी 2x, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2, 3, 4, 0, माइनस है 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस के 6। 2x ये ऐसे ही रहेगा, आप घटाएंगे तो 2 में से घटेगा माइनस के 6/5, 3 में से घट रहा है 39/5, 4 में से घटेगा 42/5, 0 में से माइनस माइनस प्लस 6। आप जानते हैं जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता है तो उसके बटे में हम कितना लिख लेते हैं, 1, 1 और 1। लघुत्तम कितना आ गया, 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 6/5, 5 तिया 15 माइनस के 39/5, 5 चौक 20 माइनस के 42/5 और ये प्लस के 6। x बराबर 2 गुणा में है, कहाँ चला गया, सामने वाले के बटे में। आपको मालूम है जब 10 में से 6 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4। तो 4/5, 15 में से 39 घटाएंगे माइनस के 24 बचेंगे, तो 24/5, 20 में से 42 घटाएंगे तो माइनस के 42/5 और ये 6 का 6 ही रहेगा। अब आप देखते हैं बटे में कितना है, 2, तो 2 से प्रत्येक अवयव को भाग दी जाएगी, तो देखते हैं आपको कितना प्राप्त होता है। जब 2 से आप 4 को भाग देंगे तो 2/5, 2 से 24 को भाग देंगे तो माइनस के 12, 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 से जब 22 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो 11/5 वो भी किसका, माइनस का, और 2 तिया 6। ये वैल्यू मिलेगी हमें किसकी, x की। अब आपको x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है।